और एक और बड़ी खबर आज की देखिए, अस्पताल में कत्लेआम के बाद दुनिया भर के मुसलमान जो है वो सड़कों पर आ गए। तस्वीरें देखिए, दुनिया भर से इस तरह की तस्वीर आ रही है। हिंसा, आगजनी, नारेबाजी, सब कुछ तोड़फोड़। इजराइल हमास युद्ध को आज 12 दिन हो चुके हैं। पिछले 12 दिनों में दुनिया के हर हिस्से में इजराइल के विरोध में ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं। ने पहले हमला किया, लेकिन इन प्रदर्शनों के भी ना दो तरीके हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन मुस्लिम देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं ना, वहां शांतिपूर्ण ढंग से इजराइल का विरोध हो रहा है मुस्लिम देशों में। लेकिन जो मुस्लिम देश नहीं है ना, वहां प्रदर्शनों में हिंसा, उपद्रव, आगजनी, तोड़फोड़ सब कुछ हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस युद्ध रोकने की अपील कर रहा है, लेकिन बेरूत में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में ही उग्र प्रदर्शन हुए। तुर्की में एक अमेरिकी फास्ट फूड चेन के आउटलेट में जमकर तोड़फोड़ हुई। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हिंसा हुई। स्वीडन की बात करें, जहां सड़क पर सैकड़ों की तादाद में लोग हाथ में कुरान लेकर और जुबान पर धार्मिक नारों के साथ निकल पड़े। दुनिया में जगह जगह आज अस्पताल के कत्लेआम को लेकर सड़कों पर मुसलमान उतरे। इस एक हमले ने इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग को और भी संगीन और भी भीषण बना दिया है। गाजा अस्पताल पर हुए हमले के बाद दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ सड़कों पर नफरत का सैलाब उमड़ आया है। इस मल्टी विंडो में आप देख सकते हैं कि गाजा के अल अहली अराबी अस्पताल पर मंगलवार रात को हुए एक रॉकेट हमले के बाद दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ किस कदर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। जैसे ही गाजा अस्पताल पर हुए रॉकेट अटैक की खबर दुनिया में वायरल हुई, तो लेबनान में अमेरिकी एम्बेसी के बाहर सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए। यहाँ जमा लोग फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए पुलिस बल को भीड़ पर आंसू गैस के गोले के साथ साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। लेबनान में ही प्रदर्शनकारियों ने यूएन कंपाउंड में भी तोड़फोड़ और आगजनी कर। लेबनान के ही बेरूत शहर में प्रदर्शनकारियों ने मोटरसाइकिलों पर सवार होकर इस निकाल और अल्लाहू अकबर की नारेबाजी की। كرمال الشهداء اللي ماتوا، نحن عم نقول لهم الكلمة العليا هي اليوم للمقاومة، لا مفاوضات، لا ولا اجتماعات رؤساء ولا شيء. اليوم الكلمة بالفلسطينية فقط للمقاومة، ما في حل بفلسطين ورجعت فلسطين إلا بالمقاومة। गाजा अस्पताल पर हमले के बाद फिलिस्तीन के रामल्ला में तो लोग इस कदर गुस्से में थे कि उन्होंने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। गाजा अस्पताल हमले के बाद तुर्की में भी उग्र प्रदर्शन हुआ। यहाँ अमेरिकी दूतावास के बाहर हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। Palestinian people are not only numbers. You're dehumanizing the Palestinian people. Wake up, people. This is not the time to talk about numbers. People are being killed in hospital. जॉर्डन में हजारों की तादाद में इजरायली दूतावास के बाहर जमा लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया। इस दौरान इजरायली झंडे को जलाया गया और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हुई। हिंसा पर उतारू भीड़ को भगाने के लिए सुरक्षा बल को आंसू गैस छोड़नी पड़ी। ईरान की राजधानी तेहरान में भी फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने ब्रिटेन और फ्रांस के दूतावासों के बाहर नारेबाजी की।
प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन के झंडे भी लहरा रहे थे। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने इजरायली झंडे को भी जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में तो इजरायली पुलिस बल को दोनों गुटों के बीच खड़ा होना पड़ा। इस दौरान दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई। दोनों तरफ के प्रदर्शनकारियों ने अपने अपने देश के समर्थन में पोस्टर भी उठा रखे थे। गाजा अस्पताल हमले के लिए हमास और इजराइल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और दोनों के बीच जारी जंग एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। लेकिन फिलहाल जिस तरह दुनिया भर में मुस्लिम देशों में इजराइल के खिलाफ लामबंदी हो रही, उसे देखकर लगता है कि किसी एक तरफ से की गई एक गलती पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में धकेल सकती है।